हेलो एवरीवन, इंटीरियर एग्जीक्यूशन प्रोसेस की 18th स्टेप में आज हम लोग हैं, जो कि है फाइनल मेजरमेंट प्रोसेस। सो एक फाइनल मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है साइट एग्जीक्यूशन के प्रोसेस पे, जो कि डिज़ाइनर्स और टीम, हमारी कारपेंटर टीम और डिज़ाइनर्स आकर साइट पर एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं एज़ पर दी BOQ जो हम लोग क्लाइंट को देते हैं इनिशियल लेवल में कोड, और उसको डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद में रिवाइज करते हैं कोटेशन को एक बार, और जो फाइनल होता है वो साइट पर आने के बाद में हम लोग उसको कंप्लीट करवाते हैं फाइनल मेजरमेंट प्रोसेस में। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारी टीम जो है मेजरमेंट्स कर रही है। यहाँ पे हमारी टीम जो है एक्यूरेट मेजरमेंट्स करती है। जैसे जितने भी हम लोग कैबिनेट्स बनाए हैं उसका लेंथ और हाइट जो कि हम लोग BOQ में क्लाइंट को दिए होते हैं, कुछ इस तरीके से BOQ होता है जो रूम वाइज से आपका डाइनिंग और आपका ड्राइंग एरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है और उसमें हमने क्या क्या वर्क यहाँ पे किया है वो सारा कुछ मेंशन होता है। तो हाइट लेंथ का क्रॉस वेरीफाई करके इस तरीके से मेजरमेंट होता है सारा, और उसको टिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्टीशन का भी मेजरमेंट हो रहा है, कितना लेंथ आया है और कितना हाइट आया है। हर एक यूनिट का हमारे यहाँ पे डिटेल में मेजरमेंट होता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी टीम हमारी किचन की तरफ आ गई है। सो किचन का भी हम लोग डिटेल में मेजरमेंट करते हैं। जितने वॉल कैबिनेट्स आए हैं, लॉफ्ट आई है और बेस कैबिनेट आया है, ये मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है सिंगल कोट पेंटिंग के बाद में होता है। जब तक सिंगल कोट पेंटिंग से पहले अगर ये करने जाएंगे तो काफ़ी चीज़ों को हमको मिस करना हो सकता है। जैसे कोई ग्लास वर्क नहीं कंप्लीट हुआ है, कोई पैनलिंग वर्क नहीं कंप्लीट हुआ है। तो सिंगल कोट पेंटिंग के टाइम पर आते समय सारे वर्क जितने भी हमने BOQ में लिस्ट आउट किए हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद में हम लोग ये रिवाइज मेजरमेंट करते हैं। रिवाइज मेजरमेंट में लेंथ और हाइट हम लोग मेजर करते हैं। जैसे सेपरेट क्राइटेरियाज होते हैं मेजरमेंट के लिए। जैसे बेस कैबिनेट आप अलग से लेते हैं, वॉल कैबिनेट के ऊपर में अगर ग्लास डोर आ रहे हैं तो वो एक अलग प्राइसिंग में कैलकुलेट होता है, वॉल कैबिनेट विद ग्लास डोर। और ऊपर का लॉफ्ट जो होता है वो लॉफ्ट एक अलग प्राइसिंग में कैलकुलेट होता है। जैसे कि विदाउट ग्लास डोर भी कुछ वॉल कैबिनेट्स आते हैं किचन में, उसके ऊपर में लैमिनेट का ही शटर होता है तो उसका एक अलग कॉस्टिंग होता है। इस तरीके से डिफरेंट वैराइटीज़ के कॉस्टिंग हम लोग कंसीडर करते हैं। आप देखेंगे टीवी कैबिनेट का ले रहे हैं मेजरमेंट। अभी टीवी कैबिनेट के जितने भी बेस कैबिनेट है उसका एक सेपरेट मेजरमेंट लिया जाता है। बैक वॉल पैनलिंग का भी सेपरेट मेजरमेंट लिया जाता है। राइट साइड में हम लोग ने 18 mm पैनल किया है, उसका कॉस्टिंग अलग होता है, और 75 mm पैनलिंग का कॉस्टिंग अलग होता है। और यहाँ पे एक टॉल यूनिट दिया है, टॉल यूनिट का कॉस्टिंग आपको विद ग्लास डोर अलग होता है और विदाउट ग्लास डोर अलग से होता है। उसी तरीके से यहाँ पीछे वाली वॉल पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी वॉल को वॉल पैनलिंग दी गई है। वॉल पैनलिंग पर HD HMR से हम लोग ने एक्रेलिक लैमिनेट का यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया है। और इस वाली वॉल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी वॉल पर टेक्सचर पेंट आने वाली है। सो टेक्सचर पेंट का कॉस्टिंग अलग से लिया जाता है। तो हमारी टीम पूरी वॉल का मेजरमेंट करती है। सो टेक्सचर पेंटिंग का क्या है, आपको पूरी वॉल का हाइट और लेंथ मेजर करके उसका SFT कंसिडर किया जाता है। और इन सब चीज़ों की आपको प्राइसिंग डिटेलिंग चाहिए तो उसके लिए हम लोग अगली वीडियो में बनाने वाले हैं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप कितने टाइप्स की प्राइसिंग होती है इंटीरियर में वो सारा कुछ डिटेलिंग वो वीडियो में आपको मिल जाएगी। हम लोग पूजा यूनिट के आपको कुछ डिटेल दिखाएंगे, मेजरमेंट किस तरीके से करना होता है। सबसे पहले कैबिनेट का आपको प्राइसिंग अलग से निकालना होता है। जैसे नीचे का बेस कैबिनेट हो गया तो उसका प्राइसिंग अलग से निकालना है आपको। जितना भी आप उसमें बॉक्स वर्क कर रहे हो सो वो कैबिनेट्स में डालना चाहिए। और उसके शटर्स, पूजा यूनिट के शटर्स का आपको अलग से कॉस्ट लेना चाहिए, क्योंकि शटर्स क्या है, हर एक डिज़ाइन में अलग अलग तरीके से शटर्स को डिज़ाइन किया जाता है। सो पूजा यूनिट के शटर्स का कॉस्ट आपको अलग से निकालना है। अभी पूजा यूनिट का जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का कॉस्टिंग भी आपको अलग से निकालना चाहिए। जैसे यहाँ पे पूजा यूनिट का स्ट्रक्चर जो साइड में है, देखिए आप इसका लेंथ और हाइट कंसीडर करते हुए जितना भी स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्ट्रक्चर का कॉस्टिंग आपको अलग से निकालना होता है। सो कुछ इस तरीके की पूजा यूनिट की कॉस्टिंग होती है। ये सारी डिटेल्स हम आपको कॉस्टिंग शीट एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से कितने पार्ट्स में कॉस्टिंग होता है, पूजा यूनिट का कॉस्टिंग भी कैसे निकालना है। अभी हम लोग आपको बेडरूम में लेके चलते हैं, बेडरूम का मेजरमेंट कैसे होता है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं बेडरूम की। यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की जो वार्डरोब है, वार्डरोब का मेजरमेंट किया जा रहा है अभी। इस तरीके से वार्डरोब की हाइट और लेंथ मेजर करते हैं। डेप्थ में मेजरमेंट साइट पर नहीं होता है, वो डिजाइनिंग प्रोसेस में ही हम लोग डिजाइन अपडेटेड कोटेशन जो होता है उसी में आपका डेप्थ का प्राइसिंग वेरी कर लेते हैं, जो कि हम आपको कॉस्टिंग शीट में एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से कितने टाइप्स के डेप्थ्स को कितना कितना कॉस्टिंग दिया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो यूनिट बनी है इसमें आपको ग्राउंड के ऊपर में स्कटिंग भी नहीं है और इंटरनल शेल्फ्स भी नहीं है। ये सारा कुछ ओपन प्लेन यूनिट है, ताकि इसमें आपका गोदरेज वाला आयरन का जो अलमीरा रहेगा वो इसमें फिक्स होने वाला है क्लाइंट के पास से। एज पर वास्तु जो ये वाली साइड रहती है, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो ये जो कॉर्नर है ये साउथ वेस्ट कॉर्नर होती है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में काफ़ी हेवी लोड रखना होता है, उसके लिए यहाँ पे क्लाइंट के साइड से रिक्वायरमेंट था कि वो लोग गोदरेज की आयरन अलमीरा यहाँ पर रखेंगे। सो
इस वाली वार्डरोब में आप देखेंगे तो इंटरनल हमने काफ़ी कुछ शेल्फ्स वगैरह दिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइडिंग वार्डरोब यहाँ पे हमने बनाई है। तो स्लाइडिंग वार्डरोब के इंटरनल काफ़ी शेल्फ्स और ड्रॉवर्स भी दिए हैं। सो ये कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता है वो हम आपको कॉस्टिंग शीट में बताएंगे, क्योंकि एक एक सेक्शन में वार्डरोब में वहाँ पे एक ड्रॉवर हमको कॉम्प्लीमेंट्री देनी होती है क्लाइंट को। और इस वाली साइड में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक ड्रॉवर हमने कॉम्प्लीमेंट्री दी है। और यहाँ पर साइड में देखिए आप, यहाँ पे हमने यूज्ड क्लॉथ के लिए डे वार्डरोब यहाँ पे डिज़ाइन किया है, जैसे कि यहाँ पे हैंगर्स हमने फिक्स कर दिए। सो इसमें क्लाइंट्स अपने डे टू डे लाइफ के सारे क्लॉथ्स यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। सो ये डे वार्डरोब की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। और ऊपर की साइड लॉफ्ट आएगी। सो लॉफ्ट की कॉस्टिंग डिफरेंट रहती है, डे वार्डरोब की कॉस्टिंग डिफरेंट रहती है। जो हमारी टीम है ये सारा कुछ डिटेल में मेजरमेंट करती है। जैसे वार्डरोब हो गई, सो वार्डरोब का अलग से मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे। और साइड में डे वार्डरोब है, सो डे वार्डरोब का अलग से मेजरमेंट लेते हैं ये लोग। और ऊपर की साइड लॉफ्ट है, सो लॉफ्ट का एक अलग मेजरमेंट किया जाता है। और यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट है। सो ड्रेसिंग यूनिट पर आप देखेंगे मिरर का विथ पैनल के साथ में एक कॉस्टिंग अलग होती है और प्लेन मिरर की कॉस्टिंग अलग होती है। तो हमारी टीम अभी जो उसको मेजर कर रही है ये विथ पैनल वाला कॉस्टिंग है। सो यहाँ पे विथ पैनल वाला कॉस्टिंग का मेजरमेंट कर रहे हैं। नीचे की साइड बेस कैबिनेट आती है। सो कैबिनेट का एक अलग मेजरमेंट किया जाता है। और कैबिनेट के जो ड्रॉवर्स रहेंगे वो ड्रॉवर्स का क्वांटिटी हम लोग काउंट करते हैं। सो जैसे ड्रॉवर्स होते हैं तो ड्रॉवर का क्वांटिटी ऐड करते हैं। कैबिनेट अलग से लेनी पड़ती है, ड्रॉवर अलग से लेनी पड़ती है। जैसे ड्रॉवर 1, ड्रॉवर 2 ये BOQ में होता है हमारे। और वहाँ पे जो है ग्लास शटर है। सो ग्लास शटर का जो होता है टॉल यूनिट विथ इंटरनल शेल्फ्स। सो ये ग्लास शटर के साथ में कंसीडर किया जाता है। सो ये प्रोसेस में इस तरीके से कुछ मेजरमेंट होता है। अभी हम आपको किड्स बेडरूम में दिखाएंगे मेजरमेंट। सो अभी हमारी टीम यहाँ पे किड्स बेडरूम में आ गई है। सो जैसे कि किड्स बेडरूम में देखेंगे तो आप जो जितने वार्डरोब्स आए हैं यहाँ पे वार्डरोब्स का मेजरमेंट होगा। और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ हमने डिज़ाइन किया है। ये वाली वॉल पर आप देखिए किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। ये HDHMR फिनिश में हमने फुटबॉल प्लेयर को यहाँ पे रखा है और फुटबॉल को भी वॉल पर फिक्स किया है। सो ये वाली डिज़ाइन जो है इसका मेजरमेंट आपको जितना डिज़ाइन हमने किया है उसका मेजरमेंट होगा। बट इसका कॉस्टिंग हम लोग लमसम टाइप्स में जितना हमको कॉस्टिंग गिरा है मार्केट में ये सब काम करवाने के लिए, सो जितना कॉस्टिंग हमको गिरा है उसके ऊपर में एडिशनल कॉस्ट हमारा प्रॉफिट वगैरह ऐड करके शो करना होता है कोटेशन में। वो किस तरीके से शो करना होता है ये हम आपको कॉस्टिंग शीट वाले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वॉल कैबिनेट्स पर भी हमने फुटबॉल प्लेयर को इस तरीके से डिज़ाइन करके फिक्स किया है। ये एलिमेंट का भी हम लोग सेपरेट कॉस्ट ऐड करते हैं। पहले तो हमारी टीम जो है बॉक्स रेट ऐड कर देती है वॉल कैबिनेट का और नीचे की साइड बेस कैबिनेट का ऐड कर देती है। और उसी के साथ यहाँ पे एडिशनल ड्रॉवर्स जो रहते हैं फिर ड्रॉवर्स का कॉस्टिंग ऐड कर देते हैं अलग से। एंड इन सब प्रोसेस के साथ में जो हमारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग टीम होती है वो काफ़ी क्वालिटी पे भी वर्क करती है। जैसे कि कहाँ पे एरर्स आए हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स हुए हैं, ये सारा कुछ क्लाइंट के साथ में डिस्कस करते हुए वो चीज़ों को कवर अप करते हैं, एरर्स करेक्शन करते हैं, वेंडर्स को बताते हैं एंड सुपरवाइजर्स को बताते हैं ताकि वो लोग एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकें। सो चेकलिस्ट वो लोग प्रिपेयर करके वो वाला काम डीप क्लीनिंग से पहले वो लोग कंप्लीट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी जितने भी एरर्स आए हैं वो एरर्स पूरे क्रॉस चेक करती है हमारी डिज़ाइनिंग टीम और एरर्स को रेक्टिफाई करवाने के लिए एक पेपर में लिस्ट आउट करवाती है सारी चीज़ें, वो हम लोग टीम को देते हैं। ये सारा कुछ होने के बाद में ऑफिस को जा करके हमारी टीम जो है जितना भी हमने यहाँ पे साइट पर मेजरमेंट लिया है उसमें जो भी करेक्शंस आए हैं, एड ऑन्स हुए हैं या रिमूवल्स हुए हैं, वो सारा कुछ रिवाइज करती है कोटेशन को। अगर कोई डिज़ाइन में एरर आ गए हैं, जैसे डिज़ाइन में या फिर प्राइसिंग में कोई डिफरेंट आ गया है मेजरमेंट में, तो हमारी टीम वो ऑफिस को जाके करेक्ट करती है। जनरली 150 mm का वेरिएशन अगर हुआ है तो ही हम लोग प्राइसिंग में चेंज करवाते हैं, वरना उसको ऐसे ही रखा जाता है। सो 150 mm अगर ज़्यादा हो गया है तो वो ऐड करते हैं, 150 mm कुछ यूनिट कम हो गया है तो उसको माइनस करवाते हैं। ऐसे करके सारा कुछ एक प्राइसिंग में सारा वेरी होता है कोटेशन। और फिर हम लोग वो क्लाइंट को शेयर करते हैं कोटेशन कि क्लाइंट ने कितना पेमेंट हमको रिलीज़ किया है अभी तक और कितना बैलेंस आना बाकी है। ये सब कुछ होने के बाद में क्लाइंट को हम लोग BOQ दे देते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको फाइनल पेंटिंग प्रोसेस और डीप क्लीनिंग प्रोसेस दिखाएंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।